ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब और इंद्र क्या कहता है कि महाराज जी इब तक मौज करने दो, फिर देखूंगा, फिर बोलो। अपने आत्माओं सब के वह बीमारी है जो इन स्वर्ग के देवताओं तक के, अपने भी यही है। अब जैसे ये दास किसी को, अपने मित्र प्यारे को, जैसे दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था जेई की, तो उन अपने साथियों को भी कोशिश की समझाने की, जो जिसको थोड़ा सा ज्ञान स्वभाव था उसको बैठा के समझाने की चेष्टा की। तो वो क्या कहता, भाई फिर देखांगे, फिर देखांगे। फिर के देखाएं, गधा बने पाछा तो कुमार देखेगा। फिर ढाई मन का बोरा कमर पर और लाठी कब लगेगी गट्टियां पे। देखना अब देख, संतों के विचार सुन और बुराई छोड़ भक्ति कर। देखना तो अब फिर क्या देखेंगे। वास्तविकता ये होती है कि कोई तो गुटी सुटी लावे, 2 पैसे का ब्यों तो दे, बकवाद शुरू करता है ये प्राणी। 2 पैसे माया अधिक हुई ना, और ये नरक में जाने की टिकट बनी ना, तुरंत बन जाती है। तो उनका वह किसी पर गुटी ना छूटे, किसी पर रिश्वत ना छूटे, और कोई 100 बुराइयों में ग्रस्त हो जाता प्राणी। तो वो इस कारण से यूं कहता फिर देखेंगे, और फिर कुछ एक यहां तक कह देते थे किसने देखी है, देखी जाएगी। बताओ, अब अंधा जा रहा हो जंगल के अंदर, वन की तरफ, और उसको कोई कहे आंखों वाला के सूरदास इधर मत जा भाई, ये रास्ता ठीक नहीं, बहुत भयंकर दुख होंगे तो इसमें चला जाएगा, जंगली जानवर हैं, वहां कांटे हैं, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और वो अंधा वही बोल सकता जिसने कोई गुटी सूटी ला रखी हो या भांग पी रखी हो, वो कह सकता है ऐसी बातें, किसने देखा है, देखी जाएगी। अब अंधे न दिखता ना, आँखें वाले की वो मानता ना, और फिर न्यू का किसने देखा, जिसने देखा है वही तो बता रहा है कि ये रास्ता गलत तेरा। अपने आत्मा वही स्थिति आज हमारी थी। हमने अब इस काल की भांग घनी पी रखी है सभी ने। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। एक ठेके पर दारू पी के चाहे 10 कैंडिडेट आ रहे हों, और सारे की एक जैसी गतिविधि, एक जैसी बोल, ऐसे ही चाल पाओगी। उनसे बात करके देख लो, वो किसी भाषा बोलेंगे। तो यहाँ हम जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, किसने देखा है, देखी जाएगी, फिर देखेंगे, तो ये सारे भांग पी रहे हैं इस काल की माया की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड है इस काल के, इन सारे में कुआ, इन सब कुओं में यह भांग डाल रखी है, सब ने यही पी रखी है, और यही ज्ञान ग्रहण है। स्वर्ग प्राप्ति करूंगा, MLA बनूंगा, MP बनूंगा, हर गधा बन के फिर देखिए के बनेगा तेरा। तो ये ज्ञान आपने फाइनल मानना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, क्यों किसी कभी सर ने गा दिए 2 रोटी के रोले में, नहीं। ये समर्थ की आई हुई बताए हुए ज्ञान है, ये फाइनल समझ लेना। अपने आत्माओं, अब मार्कंडे ऋषि की स्थिति देखते हैं। अब ये तत्व ज्ञान है, और ये दास परमात्मा ने इस मार्ग का मास्टर बना दिया। अब दास चाहता है कि आपको भी ये ज्ञान दूं, आप भी खुद दृढ़ हो और अन्य को भी समझाने की चेष्टा करो, या नाम दिलाओ ला करके। अब जैसे ये कहते हैं ना, समाधि लगाओ, और हम ये भी सुना करते थे, हजारों हजारों वर्ष तक महापुरुष समाधिस्थ रहते थे। ये मन इतना उस्ताद है, आप कहीं बस की इंतजार में बैठ जाओ ना बस स्टैंड पर,
आपको ये मालूम भी हो कि आध घंटे में आओगी बस, फिर भी मन 2 मिनट के बाद उठ कर नहीं देखेगा, कोई भी खुड़का सुन जा, यानी वहां भी ना चैनते बैठने देता ये, और ये समाधि में बैठने दे, वैसे बैठने दे किसी को। जैसे आप सिनेमा देखने जाते थे, अब तो नहीं जाना है, तो उसमें 3 घंटे का पता नहीं लगता, क्योंकि उसमें नए नए सीन देखने को मिलते थे, और 3 घंटे ऐसे कट जाती। वो मन की खुराक थी, वहां आराम से टिका रहता है, और 3 घंटे वो खत्म होगी रही जल्दी खत्म। टाइम देखा पूरा 3 घंटे लग गए, जैसे 10 मिनट। अब जो ये समाधि लगाने का ढोंग करते हैं, इनके विषय में सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने बंदगी करे, ये बोवे सूल बबूल। जैसे ये देखे होंगे संत साधु पहाड़ पर या टीले से पे ऊंचे स्थान पर बैठेंगे वृक्ष के नीचे, और समाधि दो बैठ जाएंगे आसन पदम लगा के, तो दूर से दिखे वो कौन बैठा है। नगर वाले देखे भाई महात्मा बैठा, तपस्या करे, फिर लाइन लग जाए, उड़ा माथा टेकनी आएगी। तो परमात्मा कहते हैं डंब करें, डंब माने लोग दिखावा पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं। दंब करें डूंगर चढ़े, ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, और अंतर झीनी झूल, अंदर न्योकी नो को बदे, और जग जाने भक्ति करे, यो बोए सूल बबूल। अब मार्कंडे ऋषि जो समाधिस्थ हो चुका था, बहुत दिनों तक बैठा था, वो क्या देख रहा था, उसने आप स्पष्ट कर दिया कि जहां मेरी समाधि थी वहां मैं डांस देख रहा था, और वहां ब्रह्मलोक के अंदर मेरी समाधि पहुंच गई थी, और वहां नाचने वाली इतनी खूबसूरत औरतें हैं तेरे जैसी, तो वहां बांदी नौकरानी थी उनकी। तो ये मन न्यो टेका रहा था इन ऋषियों का। अब जैसे पुण्यात्माओं, हमारे शरीर में चैनल लगे हुए, चैनल, ये चैनल जो है ये कैसे हैं, जैसे कमल है हमारे, चक्कर बोलते हैं जिनको, शरीर में चक्कर है, एक मूल चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, इनको कमल भी बोला संतों ने, और फिर नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र, और कंठ वाला कमल चक्र, और फिर त्रिकुटी चक्र, त्रिकुटी कमल। तो ये क्या है, ये समझ लो कि एक टेलीविजन के अंदर चैनल लगे हुए हैं। तो जिस चैनल को आप ऑन कर दोगे, वर्किंग में कर लोगे, उस टीवी के अंदर जिस स्थान से वो प्रोग्राम रिले हो रहा है, वो स्थान तो कहीं और है, और दिखाई दे रहा टीवी में, एज इट इज दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ये ऋषियों ने हठ योग किए। लंबी आयु थी पहले, सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु होती है, और त्रेता में उससे कम हो जाती है, 10-10 हजार वर्ष की आयु होती है, और द्वापर में 1-1 हजार वर्ष की, प्रारंभ में ज्यादा होती है, लास्ट में 1,000 पे अंत होता है। और कलियुग के अंदर ये आपकी लास्ट में 20 वर्ष की आयु रह जाएगी, और शुरुआत इसकी ऐसे ही कई सैकड़ों वर्षों से हुई है। अब क्या हुआ, वो क्या देख रहा था, उसका चैनल ऑन हो गया, और उसने क्या दिखाई दे रहा था, ब्रह्मलोक में डांस देख रहा था, और कभी कुछ दिखाई देता है, कभी कोई झरने आ रहे हैं, कितना कोई ऐसे सवारी जा रही है, कोई नाच हो रहे हैं, कोई झरने बह रहे हैं, ये देखते रहते हैं अंदर। तब ये मन टेके ना टेकन दे इसने। अब उससे क्या होता है, ये ऋषि लोग साथ में ओम नाम का जाप भी करते थे। तो ओम नाम के जाप से और इस हठ योग से क्या होगा, ओम नाम के जाप से मार्कंडे ऋषि ब्रह्मलोक में जागा, क्योंकि उसके ब्रह्मलोक तक की साधना हो चुकी थी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं, वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब मार्कंडे ऋषि अपनी साधना को मोक्षदायक मान रहा था, सबसे बढ़िया मान रहा था, उसकी भी कुछ भी ना पाइया।
अब पुणात्मा जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही निर्णय दिया है कि जो भी साधक जो साधना कर रहा है वो अपनी साधना को पाप नाशक माने बैठा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गीता जी में कि इस प्रकार के वास्तविक जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। और चौथे अध्याय के फिर 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र होकर, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वह तत्व ज्ञानी दर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उनसे पूछ जाके, इसे गीता ज्ञान दाता भी परिचित नहीं है। तो ये मार्कंडेय ऋषि अपनी साधना को उत्तम मान रहा था। अब परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से, उस पैमाने से नाप कर देखेंगे। विष्णु ने क्या बताया है? इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण ध्रुवराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू फिर भी वापस आया। ये ब्रह्म लोक तक गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। आपने प्रमाण देख लिया 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में। फिर क्या बताते हैं? असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। अब जीवित मरना क्या है पुण्यात्माओं? एक तो इच्छाओं का दमन करना। ये इच्छाओं का दमन कैंड तो नहीं हो सकता इस ज्ञान से और परमात्मा की इस भक्ति माध्यम के साधन से, और परमात्मा का सहयोग आपके साथ रहेगा तब ये इच्छाएं खत्म होंगी। वैसे नहीं हो सकती, इस ज्ञान से होंगी। अब क्या बताते हैं? जैसे आप जी सत्संग की तरफ चलते हो, ये काल ना जाने कितनी बाधाएं पैदा करेगा। बाकी किसी संत के पास जाओ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसको पता है वहां गया तेरे काम थे। अब उस समय ये सोच ले कितनी हानि होने की सोच लगता हो कि या पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये डरावा है आपने। फिर भगवान किसे कहते हैं? ये सोच ले जैसे एक नाइट सर्विस में जावा था एक व्यक्ति, और सुबह वापस आना था। नाइट सर्विस में इसलिए गया था कि जल्दी काम करके वापस आऊंगा। कोई कोठी बना हुआ था, किसी काम बस जाना था। रास्ते में ही वो नाइट सर्विस वाली बस दुर्घटनाग्रस्त होगी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वह जल्दी भी गई और वह कोठी भी गई। ये दास आपको बहुत बार सुनाता है कि तलवंडी भाई ये कस्बा है, फिरोजपुर जिला, पंजाब के अंदर। वहां दास के पूज्य गुरुदेव जी रहा करते थे। उनके बहुत से शिष्य हैं और दास भी वहां, उनकी सतलोक गमन के बाद एक रविवार को वहां सत्संग किया करता था। वहां गुरुदेव के शिष्यों के कुछ रिश्तेदार, एक रिलेटिव आए हुए थे किसी बुढ़िया की मृत्यु के उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए। वो शनिवार को जाने लगे, शुक्र को आए थे। तो हमारे उन भक्तों ने कहा कि आप सत्संग सुन के जाना, कल रविवार है, रुक जाओ, 9 बजे सत्संग होगा, 2 घंटे सत्संग सुनना। वो कहता मैंने बहुत सुने सत्संग और मुझे बहुत जल्दी है। तो उन भक्तों ने कहा कि आपने सत्संग बहुत सुने होंगे पर ऐसा नहीं सुना होगा, आप अवश्य सुनिएगा। अब रिश्तेदार तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो नहीं माना। उसने कहा कि मेरा एक एग्रीमेंट होना है किसी पार्टी से, उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। 1997 की बात है। 1997 में 5 लाख तो आज के 1 करोड़ समझ लो। अब उसने नहीं माना। शाम के समय चल पड़ा शनिवार को, यानी थोड़ा सा दिन रहता था। अंबाला के पास आकर के, एक चंडीगढ़ के निकट जाकर के एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, बजरी रोड़ी का।
और उसकी किसी डिफेक्ट हो गया था पिछले पहियों में, दोनों पहिए निकाल रखे बैक के चारों, अगला अगले पहिए दो शेष थे और पीछे जैक ला रखा था। अब उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, मारुति कार थी, पूरा परिवार था। वह ट्रक के नीचे घुस गई स्पीड तय। वो पहले तो जैक गिरा, वो पूरा लोडेड ट्रक उसके ऊपर गिर गया, चारों के चारों सदस्य वहीं मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले उसको ठी ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लगे ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए माया मिली नारा में। और जय वो रुक जाता, कहते संत सन में आणते आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूरी हुआ काटे में टल जा। तो जब ये मन ऐसी बकवाद करे तो नो सोच ले मेरी मृत्यु हो जा आज, तो फिर इस काम ने कौन करेगा। तो इस कहते हैं हम व्यक्ति भी काम छोड़े काम होया करें। हम बच्चों को छोड़ते हैं 14 साल के लिए पढ़ने के लिए फ्री बेटा, और खर्चा करते नारा, और 2 रोटी के लिए। हमने बताई वही ज्ञान है, यो ज्ञान इतना दृढ़ हुआ नहीं है कि इसमें भी कुछ करना पड़ेगा। इतना शीश दे देंगे हम इसमें भी, जब ये समझ में आओगा। ये कंपलसरी है, ये तो बहुत जरूरी है, अनिवार्य है हमारे लिए, और वो मजबूरी है पेट के लिए। तो ये सोच ले कि मेरी आज मृत्यु हो जाए, फिर कौन करे। तो यूं सोच कर चल पड़, 2 दिन 3 दिन जैसा तेरी इच्छा हो कि मर गया मैं, चल भाई। अब 2 दिन 3 दिन यहाँ रहोगे, सत्संग सुनोगे, सेवा करोगे, परमात्मा के पुण्य इकट्ठे होंगे, ज्ञान सुनोगे, और 3 दिन में कोई, वैसे तो भगवान की कृपा से ऐसी हानि होया नहीं करती, कभी नहीं होती। और मान लीजिए आपकी उन सामाजिक व्यवहार से सोचें तो कोई हानि छोटी मोटी होगी तो फिर ठीक कर लेंगे, जा करके उसको पूर्ति कर लेंगे। और ये परमानेंट टिकट भी तो कट सके है, फिर क्या कर लेंगे। अब सोचना, परमात्मा कहते हैं, जैसे एक प्रसंग था, कबीर ये तन जावेगा सके तो ठहर ला। जैसे पुराने समय में हमने देखा, एक कड़ी वुडन बैटन होती थी, कड़ी काठ की, और एक वुडन बीम होता था सतीर, और उसके ऊपर मकान की छत डाली जाती थी। और कई बार एक आधी कड़ी टूटन न हो जाती, या वो सतीर वुडन बीम में क्रैक हो जाता, उसमें बैंड हो जाता, तो उसके नीचे एक सपोर्ट दे दिया करते, लकड़ी की कोई बल्ली ला देते मोटा सा। तो वो उसको बोलते ठहर, वो ठहर ला दी नीचे, तो निश्चिंत हो गए। फिर वो मनमाना 20 वर्ष ना खराब हुआ वो छत, और नीचे वो ठहर ना लाते तो वो सारी छत गिर जाती, सारा मकान नष्ट हो जाता। तो वो कड़ी की ठहर ला दी, नीचे से सपोर्ट दे दी उसको। तो परमात्मा कहते हैं ये तन तुम्हारा जावेगा जब निर्धारित समय हो गया, और तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो इसके ठार लग जाएगी वो कड़ी वाली, वो तुम्हें फिर सपोर्ट मिलेगा, आपकी आयु एक्सटेंड हो जाएगी भक्ति के लिए। अब कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर ये तन जावेगा, और सके तो ठाहर ला, लगा सकता है तो लगा ले। ये सपोर्ट को क्या बताइए ठाहर, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा, यानी सतगुरु को खोज के पूरे संत से उपदेश लेकर नाम जाप कर, फिर यह ठार लग जाएगी, ये तेरी एक्सटेंशन हो जाएगी आयु की। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद महल मठ भोरे, बहुर ना दे धरे रे। अभी तक 10वें द्वार तक ही की महिमा आप सुनते आए हो। 10वां द्वार पार हो गया पार। ये 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड के ही अंदर रह लेता है। और एक कबीर पंथी है जम्मू में, उसके सत्संग सुनते हैं, वो उसके भगत बताते हैं, हमारा गुरुजी गर्मी खिड़की बताओ, गर्मी खिड़की है। वो नौका मेरे जैसा ज्ञान धरती पर नहीं, पूरे विश्व में नहीं।
एक हल्दी की गांठ से पंसारी नहीं बनता। और 11वां द्वार तो काल के ही जाल में है। जिस 11वें द्वार की वो उसने पता ही नहीं क्या है, बोला सुरती में है, सुरती में 11वां द्वार। सुरती तो द्वार के अंदर से पार होएगी। इन्हें खक नहीं पता, ज्ञानिया ने मूर्ख बना रहे जनता को। अब क्या बताया है कि 12वां द्वार है। 11वां द्वार जो है 21 ब्रह्मांड है इस काल के। 21 ब्रह्मांड को पार करके और 7 संग ब्रह्मांड है उस अक्षर पुरुष के। उस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होते हैं सर पुरुष के लोक से। तो वो है 11वां द्वार जो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश कराओगा। लेकिन अक्षर पुरुष के लोक में फिर हम यहीं रह गए, पार नहीं हो सके। तो फिर 12वां द्वार है जो 7 संख ब्रह्मांड काल के पार करके और सतलोक में प्रवेश करता है। वहां इन सब जगह लोक लगे हुए हैं और इस सतनाम के बगैर वो खुल नहीं सकते। तो वहां 12वें द्वार में को पार करके वो सतलोक है, वो स्थान है जहां जाने के बाद फिर लौट कर प्राणी संसार में कभी नहीं आते। उनका जन्म और मरण का दीर्घ रोग समाप्त हो जाता है। असंग जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मध्य महल मठबो रे। 12वां द्वार पार करके वहां वो मठ है, वो स्थान है, बहुर ना दे धरे रे, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में यहां नहीं आते। ये मिट्टी की देह प्राप्त नहीं होती, वहां तो नूरी शरीर मिलता है। फिर बताया है कि दोजक बहिष्ट सभी तय देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। यहाँ एक सरपंच बन जाता है तो इच्छा बनती है चेयरमैन बनूं। चेयरमैन बन जाता है तो सोचता है अगली बार एमएलए का दाव लगे। एमएलए बनने के बाद उसकी नीयत होती है कि मैं मंत्री बनूं। मंत्री के बाद उसकी नीयत ऑटोमेटिकल काल प्रेरणा है ये कि मुख्यमंत्री बनूं तब बात बने, ना तो कोई आनंद नहीं आया। मुख्यमंत्री की नीयत रहती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। हर जो बनना था वो तो काम करा नहीं, और फिर गदा संतरी बने मेरे कहने, क्योंकि तब से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। अब क्या बताते हैं परमात्मा, दोजक माने नरक, बहिष्ट मीन स्वर्ग। दोजक बहिष्ट सभी देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इसने चाहे 3 लोग भी दे दे तब भी इतना इसकी व्यर्थ, इतनी घटिया वृत्ति है। न सोचो और देख लो कि तो पा जाता। अरे इतना मृत्यु हो जाए फिर यही सैर सपट्टा करता फिर कुत्ता बनकर गलियों में जूठे टूक खावे ये। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। यानी सतगुरु मिलेंगे, सच्चे संत मिलेंगे। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उसके लिए क्या बताया है, गीता ज्ञानदाता तो कहता कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस परमात्मा के उस परम पद के पाने की ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस 3 मंत्र के जाप से वो परम पद प्राप्त होगा। ये पद्धति है। पद्धति माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की पद्धति। अब यहां देखो ये है सूक्ष्म वेद। ये इस वेद से भी गूढ़ रहस्य रखता है जो आप वेद आप पढ़ते और सुनते आए हो। इसमें क्या बताया है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। वो ऐसा ज्ञान देगा कि यहां से अपने आप मन हट जाएगा, और सच्चाई है सारी ये। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। पद मिलने से, पद माने पद्धति, या 3 मंत्र का जाप, ये पद्धति है। जैसे पद्धति में ये सारा प्रोसेस आ जाता है। प्रथम मंत्र ये 7 नाम का,
सब चैनलों को ऑन करेगा, खोल लेगा, आपका रास्ता साफ करेगा त्रिकुटी तक जाने के लिए। और फिर ये 2 मंत्र का सतनाम, और तीसरा इसके साथ मिलेगा वो सार नाम, सार शब्द, सार नाम, आदि नाम जिसको कहते हैं। इन पूरे प्रोसेस से यह पद्धति है, ये सब मिलाकर पद्धति है। इसको पद कहा संतों ने कि पद मिल पदे समाना, यानी ये पद्धति जब मिल जाएगी, पूरी प्रोसेस भक्ति का एक्यूरेट, तब उस पद में समाओगा जहां जाने के बाद उस परम पद की प्राप्ति होगी, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना, जो शाश्वत स्थान है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर क्या बताया है वहां क्या सुख है? 4 मुक्ति जहां चंपी करती, जो इन यहां तुम चौथी 4 मुक्तियां मानते हो इस नकली लोक में, और ये तो अस्थायी है, किसी की नहीं रह सकती। वहां जाने के बाद भी चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी भी पुनः जन्म मृत्यु के अंदर आता है, और वहां ये सुख तुझे सदा बना रहेगा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, यानी तेरे नौकरानी बनकर खड़ी रहेंगी, तेरी सेवा महादर ये सुविधाएं पड़ी रहेंगी तेरे चरणों में वहां सदा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए होए 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और गरीबदास जी कह रहे हैं दास गरीब अभय पद पर से, वहां कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई भय नहीं मृत्यु किसी प्रकार का भी, और वो मिले राम अविनाशी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोक तरम आविश्य विवर्ती। अवय ईश्वर है, वो है अविनाशी भगवान, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है, वो कबीर परमात्मा है। और इस साधना से मिलेगा जो दास बताओगा ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ, भौर नहीं रे सादाओ, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये सर्व सृष्टि रचनहार है। और हम सभी प्राणी जितने भी काल के इस लोक में हम फंसे हुए हैं, ये सभी जीव उसी परमात्मा के अंश हैं। वो हम सब का मालिक है, स्वामी है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका मनुष्य जीवन ऐसे समय में है जिस समय परमात्मा ने इस यथार्थ ज्ञान के प्रचार का आदेश दे दिया, और ये मोक्ष मार्ग है। अब ये मोक्ष समय है, ये वो समय है जिसको हम मोक्ष समय कह सकते हैं। ये कलयुग की बीचली पीढ़ी है। पहली पीढ़ी, प्रथम चरण, जब परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहिब जी काशी में जुलाहे की भूमिका करने आए थे, वो प्रथम चरण था। फिर परमात्मा ने कहा था कि जब बिचली पीढ़ी का समय आएगा तब तक इस मूल ज्ञान को और मूल मंत्र को
यानी सतनाम और सारनाम को सार्वजनिक नहीं करना है, गुप्त रखना है। इसका कारण आपको पहले भी बताया। इसका कारण ये था कि काल भगवान ने परमात्मा के ही बच्चों को, उस परमेश्वर के ही बच्चों को मिसगाइड करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, उनको संत पद देकर, क्योंकि वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं जो गुरु पद प्राप्त करते हैं, और ये उनकी पूर्व जन्म की भक्ति कमाई को नाश करवाता है गुरु पद पर बैठा के, और दोषी अपराधी बनवाता है परमात्मा के उन भोली आत्माओं को रास्ता गलत बतवा के। अपने आत्मा कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो, राहगीर यानी रास्ते में, और वो किसी व्यक्ति से पूछे अपना गंतव्य स्थान, और जिस व्यक्ति से वो पूछ रहा है वो कहता ये है कि मैं यहाँ सबक क्षेत्र का जानकार हूं, और वो दिशा गलत बताता है, और वो व्यक्ति उस पर विश्वास कर लेता है यात्री कि ये कहता मैं यहाँ का पूरा जानकार हूं, तो वो दिशा गलत जा करके अपने यथा स्थान के विपरीत चला जाता है। तो फिर वो कितना दुखी होता है, उस व्यक्ति को कितना अच्छा व्यक्ति मानेगा या बुरा, ये तो अंडरस्टूड है। आज यही दशा इन नकली गुरु और पंथों, मंडलेश्वरों, आचार्यों और शंकराचार्यों, इन परम धनियों की है। हमारे सदग्रंथ कुछ बोलते हैं, ये हमें कुछ बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, काल के द्वारा ये अध्यात्म ज्ञान इतना उलझा दिया जाता है, उसको सुलझाने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं सतलोक से चलकर। तो वो परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले काशी शहर में सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष रहकर इस अध्यात्म ज्ञान का वर्णन किया करते थे, सुनाया करते थे। लेकिन हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, जिस कारण से हम परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाए। क्योंकि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत भाषा के विद्वान माने जाते थे, और वो चारों वेदों को कंठस्थ याद भी रखते थे, जिस कारण से उनको चतुर्वेदी कहा जाता था। जिसने 3 वेदों को कंठस्थ याद कर लिया वो त्रिवेदी कहलाता था। जो 2 वेदों को याद करके कंठस्थ याद करते थे, रखते थे, उनको दिव्यवेदी कहते थे। और उनको उन वेदों का कख नहीं पता, न पुराणों का ज्ञान हमारे धर्मगुरुओं को। तो उस समय परमात्मा ने अपना परिचय दिया था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, वो क्या किया करता है। जो वेदों में वर्णित परमात्मा के गुण हैं, उनके अनुसार परमात्मा कबीर जी ही खरे उतरते हैं, जो वेद बताते हैं। अपने आत्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आकर के ये ज्ञान दिया था कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आपका ये निज स्थान नहीं है, और यहाँ आप काल के जाल में फंसे हुए हो, और आप जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त हो।
लेकिन हम परमात्मा को पहचान नहीं पाए क्योंकि वो स्वयं आए हुए थे और हम सदग्रंथों से अपरिचित थे, इसलिए हम मार खा गए, हम धोखा खा गए। हम परमात्मा को छोड़कर इन काल के दूतों के बहकावे में आकर हम परमात्मा से दूर हो गए। लेकिन वो दयालु, उन्होंने रहम किया, हमारे को उसमें भक्ति युक्त कर गए, हमें कुछ चार्ज कर गए, जिस कारण से हमें मनुष्य जीवन मिलते आ रहे हैं। और जो पुण्यात्मा परमात्मा के संग में कभी किसी युग में रहे हैं, तो वो पुण्यात्मा ही आज परमात्मा की तरफ अग्रसर हुए हैं। तो दुर्भाग्य है उन प्राणियों का जो परमात्मा की खोज में और काल के ग्रुप में जाकर सेट हो गए। वो काल के ग्रुप कौन कौन से हैं? पुण्यात्मा काल ने, इस ज्योत निरंजन ने कहा था कि परमात्मा की इसकी वार्ता हुई थी, तब कहा था कि भगवान 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव वापस ले जाना अपने लोक में, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तो गवन संसार ही कीजे। परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र जोग जीत का रूप बना करके इसके 21वें ब्रह्मांड में वार्ता की थी। इसने पहले तो झगड़ा किया भगवान से, लेकिन समर्थता के सामने इसकी पार नहीं बसाई। फिर इसने चापलूसी का सहारा दिया, चरण पकड़ दिए और कहा, आप किस उद्देश्य लेकर आए हो, क्या उद्देश्य लेकर आए हो? तो परमात्मा ने इसको सारा स्पष्ट कर दिया कि मैं जाऊंगा तेरे नीचे के लोकों में, और तूने इन प्यारी आत्माओं को कितना कष्ट दे रखा है। कोई पशु बना दिया, कोई पक्षी बना दिया, कोई कुत्ता बनाया, कोई गधा बनाया, मनुष्य बनाए तो इनके साथ कितनी यातनाएं दे रहा है। मैं इन प्राणियों को जाकर बताऊंगा कि तुम जिस लोक में रह रहे हो ये काल का लोक है, तुम सतलोक के रहने वाले हो, और सतलोक में जाने की जो विधि, जो मंत्र है वो मेरे पास है, वो इनको दे दूंगा, फिर ये सतलोक आएंगे। तो फिर इसको चिंता होगी, पहले तो परमात्मा के साथ लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन परमात्मा ने कहा, धर्मदास नाम के एक महापुरुष जो परमात्मा की उन प्यारी आत्माओं में से हैं जिनको भगवान मिले थे, उसको बता के धर्मदास, जब इसकी पार नहीं बसाई मेरे ऊपर, इसने अटैक किया, मैंने श्वास का सिमरण कर दिया, सतनाम के श्वास, वो श्वास का सिमरण कर दिया, जिस कारण से काल नीचे जा गिरा बहुत दूर पाताल में। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी हमें सतर्क करते हैं। आप जी के ऊपर कभी कोई आपदा आवे तो सतनाम का सिमरण तुरंत शुरू कर देना, ये अभ्यास बना लेना। ना यम के दूत निकट आएंगे, ना काल निकट आ सकता, तुरंत अगर आ भी गया है तो बहुत दूर चला जाएगा, आपको कोई हानि नहीं कर पाएगा। तो उस समय परमात्मा ने यही बताया कि उसके बाद फिर जब इसने देखा कि इनके पास बहुत शक्तिशाली मंत्र है, चरण पकड़ दिए, तब कहा था कि आप किस उद्देश्य लेकर जा रहे हो? परमात्मा ने सब बताया, जैसा दास ने भी वर्णन किया। फिर इसने कहा, जी कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लेना, पर मुझे कुछ आवश्यकताएं हैं वो मेरी पूरी कर देना।
परमात्मा ने कहा बोलो। इसने कहा ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो जाओ। तो परमेश्वर कबीर जी वचनबद्ध हो गए। तब इसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग कलयुग में कितने ही जीव ले जाना। और परमात्मा एक दया और करना, आप अपना ज्ञान देकर ले जाना। आपके ज्ञान को स्वीकार करें वो आपके, मेरे ज्ञान को स्वीकार करें वो मेरे। उन पर उनको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा को सब पता था कि बलपूर्वक अगर ले भी जा सकता हूं मैं, फिर ये रुकेंगे नहीं वहां, क्योंकि इनकी आस्था यहीं पर जमा हो रही है। पहले इनकी आस्था हटाऊंगा, इनको ऐसा ज्ञान दूंगा कलयुग में और प्रमाण दिखाएंगे, तो फिर ये अपने आप इनकी रुचि सतलोक में हो जाएगी। पुण्यात्मा, तब काल ने जब पता लगा कि अब सारे वचन मान लिए, तब कहने लगा जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। इन 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। देवल मंदिर को कहते हैं, देवल तीर्थ और देव पूजाऊं, और तीर्थ व्रत और नकली जप तप मन लाऊं। इनमें उलझा दूंगा और जाओ जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी और हो बाद बखाने। हमारे वकील बन जाएंगे वो काल के। जो तेरे बच्चे हैं उनको इतना मिसगाइड करवा दूंगा अपने दूत भेज कर 12 नकली पंथ, और उसके बाद और पंथ अनेक चलाऊंगा, इस विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा ठीक है, तू अपने सारे काम कर लिए, जितने दाव तू लगावेगा काल। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। पहले तो परमात्मा ने कहा था मैं स्वयं आऊंगा, उनकी मौज है वो आप आवें या अपना प्रतिनिधि भेज दें, एक का बात होती है। तो पुण्यात्मा, इस काल ने कबीर पंथ के अंदर भी अनेकों नकली पंथ चलवा दिए, और किसी के पास नाम नहीं, किसी के पास वो परमात्मा वाला विधान और ज्ञान नहीं। अब एक जैसे ये 12 पंथों के विषय में तो आपको बहुत बार दिखाया है, एक और पंथ है कबीर पंथ के अंदर, जो अपने आप को पारखी बोलते हैं, जो अपने आप को पारखी संत कहते हैं। और वो कबीर परमेश्वर जी को अपने पंथ का, यानी कभी इस पारख पंथ का प्रमुख मानते हैं, और वो केवल परमात्मा द्वारा बोली गई वाणी, जिसको एक बीजक ग्रंथ कहते हैं, कबीर बीजक, उस वाणी को ये पारखी संत सत्य मानते हैं। और कहते हैं कबीर साहब ने जो वाणी बोली है ये सारी सच्ची हैं, जो बीजक में लिखी है। अपने आत्मा, अब ये यथार्थ ज्ञान परमात्मा के बच्चों तक पहुंच रहा है, इस चैनलों के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से। और ये भी प्रमाणित हो रहा है क्योंकि बुद्धिमान समाज है। आज कोई बालक नहीं,
अभी तक इन पुण्यात्माओं को ये पता ही नहीं लगा था कि जिनको हम संत मान रहे हैं ये संत नहीं असंत हैं। ये तो आपसे भी नीचे स्तर के ज्ञान के व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने वो भक्ति भी छुटवा दी जिससे थोड़ा बहुत लाभ मिलना था। जैसे घर घर में जोत जगाई जाती थी जो हवन यज्ञ का काम करती थी, इन राधा स्वामी पंथ धन धन सतगुरु पंथ वाला ने, जय गुरुदेव पंथ वाला ने वो भी बंद करवा दी। और क्या कहते हैं, हम तो अंदर ज्योति देखेंगे, अंदर देखेंगे, अंदर की ज्योत जलाएंगे। ये खाक ज्योत जलाएंगे, ने पांचों नाम काल के जाप करें और गुमराह किए बैठे सतलोक जान की बात करें। है तेरा गजब भाई। अपनात्मा इस काल ने एक नहीं कई शिकंजे कस रखे हैं, कई फांस बांध राखी है प्राणी के। अब इस ज्ञान से सत्संग से पुण्यात्माओं को जो सत परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं उनको ये तो विश्वास हो चुका है, लगभग हो जाएगा नहीं तो ज्ञान सुनने से, कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, सतपुरुष है। सारे प्रमाण दास ने दिखा दिए। अब क्या समस्या आवेगी आपके समक्ष कि भाई यदि कबीर साहब ही भगवान हैं तो फिर बिल्कुल सही है। फिर तो कबीर पंथ में जितने महापुरुष हैं जो गुरु पद पर हैं, आम जनता जनसाधारण के मन में, भोले भालों के मन में ये बात मन में आवेगी कि भी सबसे पुराना कबीर पंथ में कौन सा स्थान है, हमारे किया और बीमारी है। हम सबसे पुराने नर बहुत उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, अब भोली आत्मा उन कबीर पंथ के उन नकली संतों के जाकर फंसना जा, इसलिए अब थोड़ा सा ये सतर्क और करना पड़ेगा। एक हमारा सेवक बना सन 1998 में, और उसको ज्ञान हो गया कि कबीर साहब परमात्मा है दास के प्रमाणों से। तो उसके अंदर काल ने के प्रेरणा भर दी कि अब कबीर साहब तो भगवान है ही, ये तो अंडरस्टूड हो गया। बुद्धिमान बच्चा था, लेकिन ये घनी बुद्धिमान, घना जो चतुरता है इस मार्ग में हानिकारक भी होती है। तो उसके मन में क्या दोष आया जो दास ने अभी बताया। उसने सोचा जब कबीर साहब ही भगवान हैं और गुरुजी इस दास के बारे में सोचा, ये तो अभी सन 1994 से नाम देने लगे हैं और ये तो बहुत नए से हैं, और कहीं ऐसा ना हो उन पुराने आश्रमों में उनके पास तो बहुत ही यथार्थ ज्ञान मिलेगा। तो उसने इस दास को इस अपनी जो उसने धारणा बना रखी थी परिचित नहीं होने दिया और कहा जी ऐसे ऐसे हमारी इच्छा है कि कबीर बट देख कर आवें, बांधवगढ़ का वो स्थान देखें जहां धर्मदास जी हुए हैं। मैंने कहा चलो भाई देख आते हैं। संगत थोड़ी थी, थोड़े ही भक्त बने थे सन 1998 में। फिर 99 की बात है, सन 2000 में फिर हम कहाँ गए, कबीर बट है एक, कबीर बट ये गुजरात स्टेट में भरूच एक शहर है। भरूच शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है। मंगलेश्वर गांव के पास एक शुक्ल तीर्थ नाम का पहले एक गांव था और उसमें जीवा दत्ता नाम के 2 ब्राह्मण भाई रहते थे और वो परमात्मा के शिष्य हुए थे। उन्होंने
उन्होंने ज्ञान सुना कि भी पूर्ण गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया कि भी हम जिस भी संत के ज्ञान विचार सुनते हैं हमने तो वो पूरा दिखाई देता है, अब हम कैसे निर्णय करें कि कौन सा पूरा है और कौन सा अधूरा है। तो उन्होंने अपनी ही सोच के आधार से एक फैसला कर लिया, निर्णय कर लिया कि हम अपने आंगन में एक सूखे वट वृक्ष की टहनी गाड़ेंगे, जैसे पौधा लगाते हैं गमला बनाकर, यानी नीचे गड्ढा बनाकर, और इन महापुरुषों के चरणामृत ला करके चरण धो के और इस टहनी में डालेंगे, और यदि ये हरी होगी तो हम मान लेंगे पूर्ण गुरु है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जहां भी जिस संत का नाम सुना वही पहुंच गए और उनसे प्रार्थना की, दासों को चरणामृत दीजिए। अब संत इस बात से नकारा नहीं करते कि बेटा ले लो, उनके चरण धोएं और डाल के पात्र में घर ले आवें। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ब्रज किशोर दास है जी। सर कहाँ से हैं आप? हम औरंगाबाद बिहार के रहने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 नवंबर 2015 में लिए थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे। कृष्ण जी के लिए इसे 24 एकादशी करते थे, दुर्गा माता का इसे व्रत भी रखते थे, एतवार का भी व्रत करते थे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ जी। प्रतिदिन और शरीर जो है से कि गिरावट में चलते चला गया, और बहुत सारे भूत प्रेत का भी हमारे ऊपर प्रकोप रहता था। अनेकों जगह दिखलाएं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता था। अनेकों जगह भारत के सभी मुख्य जो डॉक्टर होते थे, जैसे बनारस का PMCH पटना का है, दिल्ली एम्स का है, नासिक में भी बहुत सारे, यहाँ तक कि रामदेव स्वामी जी से भी जाकर के वहाँ भी बहुत से योगा वाला भी किए हैं और उनका भी दवा खाएं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ जी। डॉक्टर लोग ने यहाँ तक भी बता दिया कि अब यहाँ इंडिया में इससे ज़्यादा कोई आपके लिए जांच का सुविधा नहीं है, आप विदेशों में जा सकते हैं। लेकिन हम लोग गरीब परिवार थे, वहाँ जाने में सक्षम नहीं थे। रविशंकर जी थे, उनसे भी हम 98 से 2012 तक रहे उनके साथ, लेकिन उनसे भी कई एक बार मिले। वहाँ स्वयं रविशंकर जी भी हमको बहुत सारे माने आशीर्वाद भी दिए, बताए जिस तरीक़ा से, वो सब सारा उनका भी साधना और फॉलो करते रहें। लेकिन हमको पेट दर्द और जो भी शिकायत था बीमारी, उसमें कोई लाभ नहीं हुआ जी। इसके बाद आसाराम जी से भी पटना में एक बार आए थे, तो वहाँ भी गए थे सब मैंने कुछ के कहने और अथी से, तो जाने के बाद वहाँ भी ऐसा लगा कि इनसे शायद ले लेंगे तो हमारा कुछ समस्या का समाधान होगा। लेकिन 1-2 महीना तक उनका भी किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो उनका फिर आत्मा स्वीकार नहीं किया। फिर सब पूजा पाठ जितने भी थे सभी गुरुओं को हम त्याग दिए जी। घर में इतना तक भी कहते थे कि कोई जिसे महीना में 1 बार पूर्णमासी का होता था तो किसी होम जाप करने के लिए, तो हम कहें कि अब हमारा इच्छा नहीं है किसी भी देवी देवता का पूजा करने का। इतना करने के बाद भी हम दिन प्रतिदिन और सेहत खराब होते जा रहा है एकदम, बिल्कुल अंतर दिल से सभी देवी देवताओं को हम पूजा त्याग दिए थे जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर जी, एक हमारे परिचित के थे, जब हम कुछ दिन गीता जी का अध्ययन करते थे, जब टाइम मिलता था, तो गीता जी के पढ़ते समय में एक परिचित के लोग आए, वो बोले कि से आप गीता जी इतना पढ़ते हैं तो इसमें 2-4 ऐसे प्रश्न पूछें कि गीता जी का किसने उपदेश दिए, और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा के लिए इस तरह से मैंने बताएं कि नहीं करना चाहिए। तो हमने उनसे कुछ वाद विवाद किए, उन्होंने उसी में दिखाए, तो हमको तो बिल्कुल ही होश उड़ गया कि हम जिसकी पूजा कर रहे उसमें तो इतना सारा चीज़ इसमें वर्जित किया हुआ, उसके लिए मैंने राक्षस और बहुत तरह के बुरे शब्दों से नवाजा है। तो उसको देखने के बाद हमको किसी भी देवी देवता में बिल्कुल ही आस्था नहीं रहा। और तब फिर उस ज्ञान गंगा किताब को 1 सप्ताह में पढ़ें। उसमें एक चीज़ हम देखें कि साधना टीवी पर वो सत्संग आता है, तो जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के बारे में सत्संग चल रहा था, मालिक संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे, और उसमें इंटरव्यू देखें, उससे हमको बहुत अंदर आत्मा से लग रहा था कि अब कब उनसे मिले, कैसे हमको उपदेश मिलेगा। तो उस पर जो पट्टी पर चल रहा था जो नंबर, उसको हम नोट कर लिए, और नोट करने के बाद सुबह होते ही हम कॉल लगाएं,
तो उस समय कॉल पर बोलें कि ठीक है जी आप आ सकते हैं, यहाँ आपको उपदेश मिल जाएगा। जो हमको सबसे फर्स्ट गाड़ी मिली थी उसी गाड़ी से हम मैंने जनरल टिकट ही लेकर के और रोहतक चले गए और वहाँ जाने के बाद उपदेश लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमें पेट के दर्द से बहुत काफ़ी परेशानी थी, जो बुखार लगते रहता था, लेकिन सभी जगह अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, एक्सरे लेने के बाद, सभी दवाइयों खाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। ऐसे शुरुआत हम औरंगाबाद ज़िला से ही किए थे, और फिर गया में भी सबसे बड़े जो डॉक्टर थे YK सिंह, उनसे दिखलाए। पटना में डॉक्टर विजय प्रकाश हैं, उनसे भी दिखलाए। 6 महीना के लिए खाए, कोई दवाई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर BHU में गए, वहाँ भी 6 महीना खाए दवा, वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी ने बोले कि इसे आप दिल्ली एम्स में दिखा लीजिए, तो दिल्ली एम्स में भी गए, वहाँ सभी तरह के जांच हुआ और वहाँ भी करीब सालों भर तक हम दवा खाएं। खाने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और दिन प्रतिदिन हमको हर तरह से खाने पचने में बहुत परेशानी और दर्द उतना ही बढ़ते चला जा रहा था जी। और इसके बाद ही जब इनके पास जब संत रामपाल जी महाराज जी से जब उपदेश लिए, तो उसी दिन से वहाँ तो छाना हुआ और मिर्चा का ही प्रसाद खाने को लिए मिलता था। हम डर से नहीं खा रहे थे कि छाना हुआ पूड़ी है और ये मिर्चा है, हम कैसे खा पाएंगे। लेकिन भूख इतनी लगी रही थी कि हम विवश होकर के सोचे कि अब खाएंगे तो हो सकता है जलन और पेट दर्द और बढ़ जाएगा। लेकिन खाने के बाद हमको कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमको दर्द हो रहा है या जलन हो रहा है। उस दिन के बाद से अब मिर्च के बिना हमको खाना नहीं अच्छा लगता है जी, वो हमारे लिए सबसे पसंद का हो गया है। और इस समय अभी हमें किसी भी तरह का पेट दर्द और पचने या और तरह के कोई शारीरिक कष्ट है अभी नहीं है जी। पहले से आर्थिक लाभ में जितना भी कमाते थे सभी जादू जंतर या भूत प्रेत के दिखाने में और डॉक्टरों के पास जो भी कमाते थे उससे ज़्यादा कभी कर्ज ले करके खेत तक भी बेच करके हमने इलाज कराया है जी। और आज के डेट में संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद सब बीमारी ठीक हो गया जी। और आज हम जो भी घर पर खेती बाड़ी या अपना जो क्लिनिक चलाते हैं उससे बहुत अच्छी से हम सभी परिवार शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे हैं जी। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो दर्शक भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर जी, हम इसके बारे में यही सभी जनता या सभी व्यक्तियों से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी किसी भी तरह से प्रेत बाधा या शारीरिक कष्ट या किसी भी तरह के भयंकर से भयंकर बीमारी या जो जिसको असाध्य बीमारी भी कहते हैं जी, वो अगर संत रामपाल जी महाराज से की शरण में आकर के सद्भक्ति अगर करें तो उनका भी इसी तरह से सभी लोगों को यहाँ आने के बाद सबका इस बीमारी और कष्ट का निवारण होता है। और सबसे बड़ी इस बीमारी से बड़ा है कि जो जन्म मरण का जो चक्कर चल रहा है, जो मोक्ष की बात है, वो और कहीं नहीं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त इस दुनिया में कोई नहीं है जी। पूरे संत जो तत्वदर्शी संत हों जिनसे कि मोक्ष हो, एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं और इनके शरण में आए और अपना जीवन का कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज का अनेकों चैनलों पर इनका प्रोग्राम आता है, सत्संग आता है। और सत्संग चलते समय नीचे पीली पट्टी पर बहुत से उसका 2-3 नंबर आते हैं, उसके नंबर पर संपर्क करके इनके जहाँ भी फॉलोअर्स हैं उनसे संपर्क करें और नज़दीकी जो नामदान सेंटर है वहाँ पर अपना नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्य साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।